हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स अपना ख़त्म कर लिया है टिल ऑप्शनल एक्सरसाइज, जिसको मैंने कहा था कि उसका नाम इंटरेस्टिंग रखिए, मे बी यू गेट मोर इंटरेस्ट इन दैट एक्सरसाइज। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपनी एनसीईआरटी से कुछ बाहर निकल के और मे बी कि थोड़ा सा आर.डी. शर्मा को टच करते हुए थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर चलेंगे आज, जिसको हम लोगों ने बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का नाम दिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या नाम तो इसको किसी और ने दिया है, भाई बहुत से मैथमेटिशियंस हुए हैं जिनमें कुछ मैथमेटिशियंस का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल दे हैड प्लेड इन द मैथमेटिक्स अबाउट द पॉलिनोमियल्स। तो उनमें से एक महान मैथमेटिशियन जो कि नॉर्वे से थे, उनका नाम एज वेल एज उनके बारे में भी अभी हम कुछ बातें करेंगे। फ़िलहाल हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आपने कुछ सपोजिशन तो कर ही लिया होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, आपको पता है जो पॉलिनोमियल लीनियर होता है, बात ध्यान से समझिएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल वहाँ पर मैंने आपको बताया कि ग्राफ पर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी इक्वेशन, ग्राफ जिसका फंक्शन जो है एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दे। ओवरऑल यू कैन से दैट अ सिंगल लाइन ड्रॉन ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और अ ग्राफ इज कैन बी सेड एज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। अब वहीं पर क्वाड्रेटिक में आ जाएं तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटस नाम का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्क्वायर। तो विद डील्स विद द स्क्वायर इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली थी। अब अगर देखें तो उसके बाद आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और उसके बाद ये यहाँ तक भी हम लोगों ने उसके रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बारे में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। पहली चीज़ तो ये कि क्या पॉलिनोमियल्स यहीं पर एंड हो जाएंगे, क्या इसके बाद कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 5 हो, हाईएस्ट पावर 6 हो, 7 8 9 टिल एन टर्म्स, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि कितनी भी हाईएस्ट पावर हो सकती हैं। एक चीज़ तो आपने यहाँ से अनुमान लगा ही लिया होगा कि जब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी तो हमारे पास उसके ज़ीरोज़ भी एटमोस्ट 1 थे, और उसका ग्राफ भी हमारे एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 1 टाइम कट कर सकता था। सेम एज इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वी हैव सीन दैट कि हमारी जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी, सो द ज़ीरोज़ वर एट मोस्ट 2, आपको पता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वर 2। एंड एज यू ऑल्सो नो कि जो पैराबोला बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स कट करता है। ये देखो, ये सिस्टमैटिक वे है टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अब अगर हम देखें वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा जो भी ग्राफ बनता है, बिकॉज इट इज़ अ अननेम्ड डिज़ाइन, कोई ऐसा वो डिज़ाइन नहीं कि हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स ये है, बट जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन में भी से मतलब जो ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस को इट कैन कट एट मोस्ट 3 टाइम्स, ये आपको पता है ना, वो 3 टाइम हमारे एक्स एक्सिस को कट करता है, और उसके एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। उसी तरह हमारा बाई क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक से आपको पता है स्क्वायर टर्म, और बाई मतलब यहाँ पर 2 स्क्वायर के टर्म्स आ जाते हैं, जिससे इसका नाम पड़ जाता है क्या, बाई क्वाड्रेटिक। और 2 स्क्वायर के टर्म आने का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इट बिकम्स x4। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन चलो मैं लिख ही देता हूँ, काफ़ी देर से बस बोल ही रहा हूँ, पेन नहीं चला रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ नॉन फेस वीडियो, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सर बोर हो जाते हैं हम। तो कोशिश ये किया करिए कि चेयर टेबल पर बैठिए। ठीक है, फर्स्ट मेंटेन योर द पोजीशन ऑफ स्टडीइंग, अपनी जो परफेक्ट पोजीशन है पढ़ने की वो अलग जगह कर लो। ठीक है, खाना पीना सोना वो अलग जगह होना चाहिए, और पढ़ाई की एक अपनी पोजीशन, एक अपनी पर्टिकुलर चेयर टेबल बना लो। ठीक है, वहाँ पर कोई और काम नहीं करोगे, इसकी कसम खा लो
कि वहाँ पर खाना पीना वहीं पे आ गया, वहीं पे खा लिए, वहीं पे सब कर लिए, वहीं पे फ़ोन पे बातें, वहीं बैठ के वीडियो देखना, वहीं टाइम पास करना, पबजी मिला पबजी खेल लेना, ये सब काम वहाँ पे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अब ये सब कमेंट मत करिएगा कि पबजी बैन हो गया है सर, वो सब हमें पता है, जो भी हम भी देख रहे हैं बहुत से लोगों को, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पर हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि चेयर टेबल विथ पेन एंड कॉपी लेकर बैठा करो, ये फिल्म नहीं चलती जो लेट कर ईयरफोन लगा के और आप मोबाइल पे देखते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में, वो अलग बात है कि हाँ ईजी है फटाफट देख लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको चेयर टेबल पर ही बैठना चाहिए, इट इज़ मोर सूटेबल दैन आप लेट कर पढ़ो। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी आती है, इसकी हाईएस्ट डिग्री इज़ 4 विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अरे सर बस करिए, कहाँ चले जा रहे हैं, है ना, a b c d e तक आ गया। अच्छा तो बस ही कर रहे हैं। और यहाँ पर बस बात यह है कि हर बार आपने देखा कि एक नए वेरिएबल से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो। ए बी लीनियर में, सी आ गया आपका क्वाड्रेटिक में, डी आ गया क्यूबिक में, और बाई क्वाड्रेटिक में ई आ गया। अभी भी मन में क्वेश्चन जाग रहा होगा सर और भी लगता है अब 5 डिग्री 6 डिग्री वाले पर भी वीडियोज़ आएंगी क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि बाई क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 4 होती है, इसके एटमोस्ट जीरोस 4 होंगे। इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट इट विल कट 4 टाइम्स, एक्स एक्सिस को 4 बार ये कट कर सकता है, 4 बार ही कट करेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट 4 बार से ज़्यादा कट नहीं करेगा, इट इज़ क्लियरली नेसेसरी। ये 4 बार से ज़्यादा कट करता है 5वीं बार, हेंस इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अब यहाँ पर और बातें होंगी अभी इसके बारे में, और धीरे धीरे आप क्लियर होते जाओगे। और आई थिंक ये एक अकेली पूरे यूट्यूब पे आई थिंक एक ऐसी वीडियो होगी जिसके बारे में आपको बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ डिफरेंट चीज़ आपको बताई जा रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं इतना ज़्यादा मैं यूट्यूब पे टाइम नहीं स्पेंड कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ सम बिजीनेस ऑफ माई डेज, तो इसकी और भी कुछ लोगों ने बताया मुझे, जो थोड़ा सा मुझे एडवाइस करते हैं, उन लोगों ने बताया इसके बारे में। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू सम डिफरेंट थिंग फॉर यू। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये आपने देखा कि आपको क्या मिल गई कि स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉलिनोमियल, जैसा कि आपको पता है पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखते हो, px के टर्म में। चलो एक बार फिर से लिख ले, लेट अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। लेट अ पॉलिनोमियल px, ये सब ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो लेट अ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी लाइक दिस। अब आपको क्या लगता है, देखो आप लोग अपना खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, एक बार खुद सोचिएगा कि खुद सोचिएगा कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल था उसके कितने जीरोज लेट करते थे। जीरो लेट क्या करना, सबको पता है लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होगा, अल्फ़ा मान लिया था, याद होगा आपको। वहीं क्वाड्रेटिक में अल्फ़ा बीटा मान लिया था। देखो सीरीज़ वाइज मैं बता रहा हूँ, कहानी नहीं, कहानी की तरह, बट उसको नेसेसिटी माइंड में रखते हुए चलो, ठीक है, कि ये बातें मैं सीरीज़ वाइज बता रहा हूँ ताकि आपको ये लर्न भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैथ सॉल्व करने से, हाँ बिल्कुल आती है, बट समथिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आप अगले स्टेप की ओर बढ़ते हो, अगली चीज़ों की खोज करते हो, कुछ नया बनाते हो, जब आप पिछली चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हो। तो यहाँ पर आपको ये पॉलिनोमियल मिला। अब ये पॉलिनोमियल करेगा क्या, ध्यान समझना। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फ़ा बीटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा, और वहीं हमारा ये जो है पॉलिनोमियल मतलब बाई क्वाड्रेटिक, उसके आपको पता है क्या होंगे, 4 जीरोज होंगे, है ना। सो लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड, ये एंड का साइन नहीं बनाए, कंफ्यूज हो जाओगे सर। लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, क्या डेल्टा, एक नया वेरिएबल आपके सामने फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, डेल्टा। सो लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द zeros of this biquadratic polynomial।
ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द जीरोज ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मेरे ख्याल से एक ही बात अब बार बार मुझे नहीं बतानी चाहिए, या फिर बताना तो चाहिए, बट मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो ज़ीरोज़ होते हैं वो कैसे आते हैं। आपको पता है ये ज़ीरोज़ ही एक तरीके से अगर x के वेरिएबल में x के टर्म में ये पॉलिनोमियल है, तो आप ये इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके ये ज़ीरोज़ ही इसके फैक्टर्स होंगे। किस फॉर्म में? यहाँ तक हो गया, लेट अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द ज़ीरोज़ ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन the factors of this polynomial will be, क्या होंगे फैक्टर्स? सबको पता है ना, अल्फ़ा था तो x माइनस अल्फ़ा, भाई उधर जाता है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? ये चारों के चारों जीरोज़ को लेकर चलो, x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। भाई पता है कि ये सब के सब जब फैक्टराइज हो जाते हैं, मान लो देखो ये पॉलिनोमियल था, इसको हम चाहे, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, इसको मैंने कैसे भी करके यहाँ पर फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद इसको जीरो के इक्वल कर दिया, तो क्या होता? x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो, तो अल्फ़ा माइनस था उधर जाता प्लस, x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो और x माइनस गामा इक्वल टू जीरो और x माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो। और इसी तरह x की 4 वैल्यूज आती है, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, तो आप फट से बोल देते हैं कि इस इक्वेशन के 4 जीरोज़ हैं। क्या 4 जीरोज़ हैं? अच्छा हाँ, बात सही है, होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 4 है, हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो भाई इट कैन हैव 4 जीरोज़। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए। सो यहाँ पर आपको ये पता चल गया। तो ऐसी डेरिवेशन ये जो थी ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं आपके क्यूबिक और क्वाड्रेटिक में, तो बाई क्वाड्रेटिक में भी कर लिया जाए ना। हम करते क्या थे आपको पता है कि इसको हम लिखेंगे देयरफॉर ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल्स टू, कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता है x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सॉल्विंग RHS, ठीक है। तो एक तरीके से आप अब इंट्रोड्यूस ये भी होने जा रहे हो, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखा हमने? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई उसी के रिलेशन के बारे में बात होने जा रही है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए। तो RHS को हम सॉल्व करेंगे। भाई देख ही रहो जगह की कमी है, तो भाई उसमें कहाँ कहाँ ये होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो RHS को सॉल्व करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ये LHS वाला टर्म एज इट इज रहने देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, तो यहीं चले रहो, देखो अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इन दोनों को ले लेते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो क्या आएगा, x इंटू एक्स इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, फिर x माइनस बीटा क्या बन जाएगा, माइनस बीटा एक्स। भाई x इंटू माइनस बीटा तो माइनस बीटा एक्स। अब ध्यान दो, ये हो गया x कप, एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा, आपको पता है। फिर माइनस अल्फ़ा से ये मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा क्या हो गया, प्लस अल्फ़ा बीटा, है ना। अब इन दोनों को कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस डेल एक्स डेल्टा माइनस गामा एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। अब क्या करना होगा हमें, अब इन एक एक टर्म को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू द पावर 4। एक्स स्क्वायर से पहले इन चारों को करोगे, फिर बीटा एक्स से इन चारों को करोगे, अल्फ़ा एक्स से इन चारों को करोगे, और अल्फ़ा बीटा को इन चारों से करोगे, यही करना होगा। ठीक है, तो एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस
डेल्टा एक्स है इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब। फिर माइनस गामा एक्स है, ये हो जाएगा गामा एक्स क्यूब। फिर प्लस गामा डेल्टा है, ये हो जाएगा गामा डेल्टा एक्स स्क्वायर। साइन का ध्यान रखिएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बीटा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा एक्स क्यूब, माइनस बीटा एक्स इंटू माइनस डेल्टा एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बीटा डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब माइनस बीटा एक्स इंटू माइनस गामा एक्स, तो प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस बीटा एक्स प्लस गामा डेल्टा, तो माइनस बीटा गामा डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, माइनस बीटा एक्स गामा डेल्टा, तो बीटा गामा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस अल्फ़ा एक्स क्यूब। फिर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू माइनस डेल्टा एक्स, तो प्लस अल्फ़ा डेल्टा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू माइनस गामा एक्स, तो प्लस अल्फ़ा गामा एक्स स्क्वायर। फिर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू गामा डेल्टा, तो माइनस अल्फ़ा गामा डेल्टा एक्स। क्योंकि देखो पैटर्न जो बना दिया है लास्ट में एक्स वाला, तो वही चलते रहना चाहिए, आसानी होगी अभी सेपरेट करने में, फैक्टराइज करने में। ठीक है, फैक्टराइज करने में ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आगे ध्यान दो, यहाँ पर और क्या होगा, प्लस अल्फ़ा बीटा है, प्लस अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई कर लो। सो प्लस, यहाँ तक तो हो ही गया, ये लास्ट वाला अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस में ही फिर प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा बीटा डेल्टा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा होगा। समझ आ रहा है ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखो, एक चीज़ हम लोग यहाँ पर भूल गए हैं, तो एक कोफिशिएंट के भी ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो ना। कोफिशिएंट के यहाँ भी ले लिया, कोफिशिएंट के यहाँ भी ले लिया, जो इन दोनों सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये सबसे बाहर ही रखो। ठीक है, और कोफिशिएंट के यहाँ पर भी रखते हैं, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट के, इससे थोड़ा इजी हो जाता है ना। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अब आपको देखना ये है कि LHS में किस पैटर्न में सारे यहाँ पर वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स हैं, और हमको उसी के अकॉर्डिंग अपनी इसकी फॉर्मेशन भी करनी है RHS की। तो यहाँ पर देख रहे हो x⁴ और यहाँ पर क्या है ax⁴। x⁴ पूरे में सॉल्व करने के बाद एक ही है ना, एक ही है, तो कोई और यहाँ पर दिक्कत तो है नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा जब कंपेयर किया, नाउ कंपेयरिंग LHS एंड RHS। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सही से फॉर्मेशन कर लेते हैं इनकी। तो k x⁴। अब ध्यान दो, एक्स क्यूब में कौन कौन है, डेल्टा एक्स क्यूब, गामा एक्स क्यूब, बीटा एक्स क्यूब और अल्फ़ा एक्स क्यूब, और कोई एक्स क्यूब तो नहीं है। और सब के सब ध्यान दो तो माइनस में है, तो क्या अगर हम माइनस एक्स क्यूब बाहर कर लें, माइनस एक्स क्यूब, तो डेल्टा भी प्लस हो जाएगा, गामा भी प्लस हो जाएगा, बीटा भी प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा भी प्लस हो जाएगा। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अच्छा, के का भी ध्यान रखना है भाई, वो भी ध्यान दो। ठीक है, के माइनस के एक्स क्यूब है ना, ये भी ध्यान दो, के का भी ध्यान देना है, के भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, आगे देखिए, अब यहाँ पर x² वाले टर्म पे आ जाओ, तो x² प्लस में ही है ना, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्लस। अच्छा, के का ध्यान दो, प्लस के x², ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, देखो, गामा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा, x² वाले ढूंढना है, प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा, बस ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स। ठीक है, ये हो गए आपके x² वाले टर्म हो गए सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमको कंपेयर, भाई x² के साथ यहाँ पर c है और x² के साथ यहाँ पर ये है, तो हमको ध्यान देना है ना। x देखो, यहाँ पर x4 के साथ ही है, यहाँ पर x4, तो हमको सबको अलग अलग करना है। अब x वाले टर्म ले लो, प्लस अब देखो x किस में है,
एक्स कहाँ गया, ये माइनस में रहेगा सारा टर्म, ये भी माइनस, ये भी ठीक, तो माइनस में एक्स ले लो, माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस। अच्छा अब ध्यान दो यहाँ पर माइनस में ले लिया तो बीटा गामा डेल्टा बच रहा है, उसको ले लो बीटा गामा डेल्टा प्लस में, उसके बाद एक्स वाला और कौन सा है, ये प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा, और उसके बाद प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, और कोई तो है नहीं, ये भी है, प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, ये हो गए। अब लास्ट में ई की जगह ई भी कांस्टेंट है और यहाँ पर सारे टर्म लगभग ख़त्म हो चुके हैं और लास्ट टर्म ये बच रहा है, तो प्लस के अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो कुछ तो आपको अनुमान लग ही गया होगा कि जैसे इसके पहले करते चले आए हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़, फिर उसके बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, है ना, सम ऑफ ऑल द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, फिर यहाँ पर करोगे सम ऑफ ऑल द ज़ीरोज़ टेकन 3 एट अ टाइम, और फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यही होता है। अब क्या करेंगे, कंपेयर, नाउ कंपेयरिंग द, इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद ये पता चलेगा, आफ्टर कंपेयरिंग क्या पता चलेगा यहाँ से, देखो x4 के पास यहाँ पर k है और x4 के पास यहाँ पर क्या है, ये x4 के पास यहाँ पर a है ना भाई, x4 के पास यहाँ k है और x4 के पास यहाँ a है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा सबसे पहले, है ना, a इक्वल टू k हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए आगे, a इक्वल टू k हो जाएगा। अच्छा अब आगे ध्यान दो, यहाँ पर b एक्स क्यूब के साथ कौन है, b, और यहाँ पर एक्स क्यूब के साथ कौन है, वो भी ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब के साथ, देखो जो भी एक्स क्यूब को छोड़कर जो भी हो, एक्स क्यूब के साथ है माइनस के, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इतने लोग हैं। अच्छा तो आप यहाँ पे ये देख ही रहे हो कि a इक्वल टू के हो गया, तो k की जगह हम a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ से, है ना, तो इसको लिख सकते हैं, और b इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब यहाँ पर चाहे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को अकेला करके a को इधर भेज दें, मतलब ये हो जाएगा माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू, है ना, माइनस बी अपॉन ए हो गया। अगला ले लो, चलो आगे देखते हैं, आगे कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हमें। हमारा देखो कौन कौन सा हो चुका है, ध्यान दो, a इक्वल टू के पता ही चल गया, b मिल गया, अब c देखते हैं। तो c, अगर c पर ध्यान दें तो यहाँ पर c के साथ कौन है भाई, सॉरी एक्स स्क्वायर वाले पे ध्यान दो, वेरी सॉरी, एक्स स्क्वायर वाले पे, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर कौन है, c, तो सबसे पहले लिख लेते हैं c और देख लेते हैं c के इक्वल में क्या आएगा, है ना, c के इक्वल में क्या आने वाला है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन है, k अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ऐसे ऐसे होगा, है ना, प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा, ऐसे करके चलो देख ले रहे हैं। तो c की जगह पर ये है कौन, इक्वल टू k अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, ये हो गया। कौन कौन होगा उसको देखो टिक कर लेना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा, फिर बीटा डेल्टा अल्फ़ा डेल्टा और अल्फ़ा गामा, ठीक है, बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा, ये 6 टर्म हो गए यहाँ से ना, ये 6 टर्म यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो c इक्वल टू हमारा ये आता है। फिर से आपको पता है कि k की वैल्यू क्या है, a के बराबर है, तो क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा c और करके लिख सकते हैं, c इक्वल टू a अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा, a यहाँ नीचे आ जाएगा, तो c अपॉन a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा। तो ये हो गया एक रिलेशन ये। तो अब तक हमारे 3 रिलेशन बन चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 3 रिलेशन हमारे हो गए हैं। 3 क्या 2 ही ले लो भाई, एक तो a इक्वल टू के हो गया, ये रिलेशन हो गया जो कोफिशिएंट के साथ होता है, और एक हो गया आपका ये वाला रिलेशन, है ना, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू, एक ये रिलेशन हो गया। अच्छा अब ध्यान दो, तो हमारा एक तो कांस्टेंट मतलब x4 वाला हो गया, एक एक्स क्यूब वाला हो गया, एक एक्स स्क्वायर वाला हो गया, अब एक x वाला देख लेते हैं। तो x के साथ यहाँ पर कौन है, ध्यान दीजिए d, और यहाँ पर x के साथ कौन है भाई, बहुत लोग हैं यहाँ पर x के साथ, चलो देखते हैं। तो
अब d इक्वल टू क्या बनेगा, x के साथ d था, यहाँ पर d देखो, यहाँ पर x के साथ बाकी जो भी है माइनस के जो भी चीज़ें सब यहाँ पर लिख लेंगे, x को छोड़ के माइनस के क्या क्या है, तो यहाँ से लिख ले अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा डेल्टा, ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस जो हो गया उसको टिक कर लेना, ठीक है, फिर अल्फ़ा गामा डेल्टा और अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा डेल्टा, ठीक है। ध्यान दो, सोना नहीं है, पढ़ मतलब चेयर टेबल लगा के, ठीक है, सोना बिल्कुल नहीं। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पर आपने देखा फिर से वही करना है कि d इक्वल टू आया माइनस के, तो आपको पता है कि k की वैल्यू क्या है, a है, ये हो जाएगा माइनस a अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, और ये क्या हो जाएगा माइनस d अपॉन a बाई a, इधर चला आएगा, बाकी के लिए बाई ज़ीरोज़ हो गए आपके, है ना, क्योंकि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को दिखाना है ना स्टूडेंट्स, तो हमें ज़ीरोज़ को एक तरफ और कोफिशिएंट्स को एक तरफ करना होता है। ये आपका एक और रिलेशन बन गया d से, तो आपका x4 x³ x² और x तक का रिलेशन बन गया। अब लास्ट में बचता है कांस्टेंट टर्म e, और यहाँ पर भी सारे रिलेशन को ख़त्म करने के बाद लास्ट में बचता है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो e इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या है वहाँ पर k, ध्यान दीजिएगा, k अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा, है ना, और आपको पता है k यहाँ आ जाएगा, और k की वैल्यू क्या है, a है फर्स्ट इक्वेशन से, तो a अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, और जीरोस को अकेला करो, a को इधर भेज दो, तो हो जाएगा e अपॉन a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो यहाँ से आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उनके कोफिशिएंट्स का रिलेशन तो पता चल गया, बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है भाई। कैलकुलेशन काफ़ी सारी करनी पड़ी हम लोगों को, बहुत सारे अल्फ़ा बीटा गामा देखा गया ना। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताओ, एक काम करते हैं, अच्छा तो लग ही रहा होगा आप लोगों को कि बोरिंग लग रहा है, चलो जो भी है अच्छा बोरिंग लग रहा हो, तो एक काम करते हैं कि 4 ज़ीरोज़ का मतलब 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल का ज़ीरो तो फाइंड कर लिया, अब क्या 5 डिग्री वाले का किया जाए क्या। 5 डिग्री वाले का मतलब भाई ax5, अब ध्यान दो मेरी बात, 5 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, ax5 प्लस bx4 प्लस cx³ प्लस dx² प्लस ex प्लस f, ठीक है, इसका फाइंड किया जाए या और आगे तक फाइंड किया जाए, ax6 है, मतलब चलते रहा जाए, किया जाए। तो देखिए, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस बात के बारे में अप्रॉक्स 20th सेंचुरी में ही, जो 20th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे जो कि नॉर्वे के थे, नील्स हेनरिक एबेल, इन्होंने कुछ बताया पॉलिनोमियल्स के बारे में। जानते हो क्या कहा इन्होंने ये कहा कि हम 4 पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट डिग्री 4th तक के, इट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को ही एक पर्टिकुलरली मतलब फाइंड कर सकते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू हम वहाँ पर बता सकते हैं, और कन्फर्मली ये कह सकते हैं कि दीज रिलेशंस आर राइट, बट अबव दीज फ्रॉम डिग्री ऑफ 5 किसी भी पॉलिनोमियल की कोई करेक्ट वैल्यू नहीं बता सकता। हाँ, मे बी पॉसिबल दैट यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हो और आपकी वैल्यू आ गई, सो दैट्स गुड थिंग, ठीक है, वो आ गई, बट जिसको कहते नहीं है कि ये कोइंसिडेंट, बिकॉज देयर इज नो प्रूफ। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, नील्स हेनरिक एबल ने यही बात बताई कि यहाँ पर कोई भी इसका प्रूफ नहीं है कि आप डिग्री 5, डिग्री 6, डिग्री 7 या हाईएस्ट डिग्री के ज़ीरोज़ को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सको। दीज आर अनडिस्प्यूटेड वैल्यूज़, ठीक है, कि कोई वो कंफर्म वैल्यू नहीं, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। इसका मतलब कि हमने जो फाइंड किया ना, यहीं तक मतलब डिग्री 4 तक ही कोई परफेक्ट वैल्यू का प्रूफ जो हमने किया ये है, ठीक है,
उसके बाद अकॉर्डिंग टू नील्स हेनरिक एबल देयर इज नो प्रूफ ऑफ फाइंडिंग द जीरोज अबव डिग्री 4। क्लियर हो गया? अगर अभी भी मेरे बोलने में या कोई भी जो नहीं समझ में आया हो तो उसको ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आओ नील्स हेनरिक एबल के बारे में भी जब यहाँ तक बात हो गई तो कुछ मैं आपको बता दूँ। तो ये नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे, ठीक है, नॉर्वे के मैथमेटिशियन थे। कुछ मुझे डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो नहीं बहुत क्लियरली याद है, ठीक है, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इन्हीं के नाम पर एबल प्राइज़ का भी नाम पड़ा। आपने ज़रूर नोबेल प्राइज़ का नाम सुना होगा जो कि एल्फ्रेड नोबल के नाम पर पड़ा है। नोबेल प्राइज़ में जैसे आपको पता है कि कई फील्ड, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, देयर आर मैनी फील्ड्स नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो है वो एल्फ्रेड नोबल की जो फैमिली है उसका कोई पर्टिकुलर अमाउंट होता है। उनकी फैमिली जो है वो आज भी प्राइज़ पर ईयर, मतलब हर साल जो है वो प्राइज़ देते हैं, उसका कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। उसी तरह एबल प्राइज़ भी दिया जाता है सिंस 2002, ठीक है। 2002 से ये शुरू किया गया और नॉर्वेयन किंग, जो नॉर्वे के किंग हैं, वो एबल प्राइज़ देते। बट एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एबल प्राइज़ जो है ये सिर्फ मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, ये भी ध्यान देना। एबल प्राइज़ इज़ गिवन ओनली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। अब वो एक मैथमेटिशियन हो, दो मैथमेटिशियन हो, ठीक है, तो अप्रॉक्स इट इज़ 7.5 मिलियन आई थिंक क्रोनर। नॉर्वे की क्या होती है, नॉर्वे की करेंसी क्रोनर होती है ना, तो अप्रॉक्स उसमें वहाँ के किंग जो है ये प्राइज़ देते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब ये सोचो कि कितना बड़ा इनका योगदान रहा पॉलिनोमियल। नहीं तो हम लोग क्या करते, हम लोग भाई वैल्यूज़ फाइंड करते चले जाते, हमें लगता सही है। ऐसा नहीं, क्या पता वो ना बताते तो कोई और बताता, लेकिन उनका योगदान था तभी तो हम 4th पर आकर रुक गए। 4th डिग्री के बाद हमने 5th के ऊपर मेहनत नहीं की, है ना। तो इतना आप ध्यान रख लीजिए। तो आपको भाई क्या होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, देन दे स्टार्टेड टू गेटिंग ऑल मोर वैल्यूज़, ऑल मोर इक्वेशंस, ठीक है, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो मैं आपको वहाँ से क्लियर कर दूँ कि उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो यहाँ पर जो आपकी जो इक्वेशन है वो आप डिग्री 4 तक ही एक पर्टिकुलर प्रूव्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक की तरफ ले चलता हूँ जिससे आपको कुछ ज़ीरोज़ को याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक, जो कि ट्रिक मुझे कोई बहुत खास तो पसंद नहीं है ट्रिक बताना, बट मैंने ही जब आपको ये कुछ प्रूफ्स बताए तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी एक सिंपल सा तरीका है, मे बी पॉसिबल आपके लिए कुछ काम ही आ जाए, ठीक है। तो चलिए अपने मतलब थोड़ा सा ट्रिक टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये अपने ट्रिक वाले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि क्या ट्रिक है, कौन सी ऐसी खास ट्रिक है जिससे ज़ीरोज़ को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है ना। तो देखो कुछ और बात नहीं, यहाँ पर फ़िलहाल आपको रिलेशन, बात समझिएगा, आपको ये रिलेशन जो है एक तरफ का पार्ट तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना ही पड़ेगा। दिमाग में रखने का मतलब है कि आप कैसे, जैसे मान लो, बात समझिए, जैसे मान लो कि फर्स्ट जो आपके रिलेशन है भाई उसमें क्या क्या होती है। जैसे आपका आ गया, सबसे पहले हम ले लेते हैं कौन सा हमारा है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हमने ले लिया। तो देखो इसमें ट्रिक क्या है, बहुत छोटी सी है। अब आपको a/b, b/a वगैरह अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो बस, और कोई यहाँ पर बात नहीं। सबसे पहले आप करो क्या कि सबसे पहले सारे आपके वेरिएबल जो हैं a b c d e यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है, a b c d e तक लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके सबके नीचे a लगा दो, सबके नीचे a लगा दो। इतना हो गया। अब ध्यान दो, तो a वाला कैंसिल हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो गया, कोई मतलब नहीं इससे। अब यहीं से बात समझिएगा, यहीं से ध्यान दो, तो हर एक पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना ही आपको लगाना है। इससे क्या होगा, ये वाला तो आपका टर्म ख़त्म हो गया। अब जो पहला जो ज़ीरो होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है -b/a, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता है -b/a c/a, फिर उसके बाद क्यूबिक में होता है -b/a c/a -d/a, और फिर बाई क्वाड्रेटिक में होता है -b/a c/a -d/a और e/a, है ना। ये ज़ीरोज़ होते हैं
बस छोटी सी एक बात थी जो आपको मे बी पॉसिबल, जो आपको ज़ीरोज़ याद रखने में आसानी होगी। ज़ीरोज़ क्या कह सकते हो, एक तरीके से ज़ीरोज़ का जो रिलेशन है कोफिशिएंट से, हाँ ज़ीरोज़ तो भाई अल्फ़ा बीटा, पहले में अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा गामा, फिर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आ गया। ये कई लोगों को भाई प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको कैसे दिमाग में रखा जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिनॉमियल्स आते गए, है ना। वैसे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा तो मैंने स्कोप नहीं देखा इसका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, बट आई विल ट्राई दैट आपको मैं बाई क्वाड्रेटिक के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको मैं दे सकूं, ठीक है। तो जो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ आएगी तो उसमें आपको ये जो है क्या नाम है, क्योंकि इसके बाद अब चैप्टर आपका ओवर होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अब 1-2 दिन चलेंगे, तो उसमें मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा कि बाई क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएँ, ठीक है। तो फिलहाल आई होप ये ट्रिक आपके लिए कुछ काम में आए, ना काम आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि कैसे यहाँ पर ट्रिक जो है इसके ऊपर, तो बहुत बेसिक सी बात थी। और जो भी है तो फिलहाल आपके बाई क्वाड्रेटिक के ऊपर अकॉर्डिंग टू मी जितना मुझे नॉलेज था उसके बारे में मैंने उसको रफली कह सकते हो, या फिर जो भी है उसको पर्टिकुलरली जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। और फिलहाल जो भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, कमेंट है, व्हाट्सएप है, तो कर सकते हो, वहाँ पर क्वेश्चंस अपने आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।